हेलो बच्चों, मैथ्स फॉर क्लास नाइन्थ में आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स। बच्चों, आपने अर्थ का ग्लोब देखा है, उसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की जाती है। वो क्यों ड्रॉ की जाती है? ताकि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर पाएं। ठीक है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखा, उस नंबर लाइन का के जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी ना किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को। तो कोई भी रियल नंबर आप उस लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स किसी पॉइंट की जो लोकेशन है वो एक नंबर से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए एक प्लेन है, पूरा एक प्लेन है, मैदान है, और वहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है। प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को भी हमें एड्रेस देना है। या 3 डायमेंशन स्पेस है, पूरा रूम है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पोजीशंस हैं, उनको हमें कुछ नाम देना है, एड्रेस देना है। तो ये काम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। ऐसे आप इसको इजीली समझेंगे कि सपोज आप किसी शहर में गए, आपका कोई दोस्त है जो उस शहर में रहता है, उसका घर का जो एड्रेस है वो आप स्क्वायर एक कहीं पर क्रॉस में जाते हैं, आप कोई चौराहा है वहाँ पर किसी व्यक्ति से पूछते हैं, वो बताता है कि ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे सीधे चले जाइए 4 मीटर, और फिर लेफ्ट टर्न लेके चले जाइए 2 मीटर। तो ये आपको एड्रेस वहाँ का मिल जाएगा। तो आप किसी पर्टिकुलर नंबर से, जैसे 4,2 इज़ द एड्रेस ऑफ पॉइंट पी, एंड जहाँ से आपने शुरू किया था उसे बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन को ओरिजिन नाम देते हैं। और जिस तरह से हमने नंबर जो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की यहाँ पर एड्रेस या पोजीशन को लोकेट करने के लिए, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये पूरा जो एक्स वाई सिस्टम बना, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, या वी कैन से कार्टेशियन प्लेन। तो हमने एक नया सिस्टम बना लिया जिसकी हेल्प से हम प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसको हम एक एड्रेस दे सकते हैं, या उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। अब आपको करना सिर्फ यह है कि जैसे नंबर लाइन आपने ड्रॉ की थी उसको आपने एक्स एक्सिस नाम दिया। ठीक है, जहाँ पर दो परपेंडिकुलर लाइन है, इनको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नाम दिया, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोल दिया ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर x का भी 0 है, y का भी 0 है। अब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। तो जो नंबर लाइंस थी बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है, -1 -2 -3। ठीक है, नंबर लाइन पर आपने मालूम है कि हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गए, इसको आप बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो कैसे बता पाएंगे? जैसे एक्स एक्सिस पर सपोज 2, वाई एक्सिस पर 3, तो एक्स पर चलो 2, वाई पर चलो 3, तो ये 2,3 ये पॉइंट आ गया, ये इसकी लोकेशन हो गई। मान लीजिए आपको कहा कि -3,2, तो -3 यहाँ पर नीचे चले और 2 यहाँ पर चले। ठीक है, तो -3 नीचे नहीं, मतलब -3 आपको x में चलना पड़ेगा और 2 आपको ऊपर चलना पड़ेगा। तो -3 पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा। यदि मैं कहूँ कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस क्या है ना, तो यहाँ आ जाएगा पहले हम 2 चले और फिर -3 चले। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट हमने लिखा D पॉइंट, व्हाट इज़ इट्स एड्रेस, किसी को बताएंगे तो कि पहले x डायरेक्शन में -4 चलो, फिर y डायरेक्शन में -2 चलो। तो -4 -2 इस पॉइंट का एड्रेस हो गया। इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, हम जिसकी हेल्प से किसी पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक फिगर दिया है 3.8, इसमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के समझाया गया है। तो आप ये देखें कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे आप नाम देंगे ओरिजिन, इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दो परपेंडिकुलर लाइन है जिसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हम कह सकते हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये दो एक्सिस हो गए, ठीक है। ओ एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये सब इस तरह से समझ सकते हैं। इनके 4 पार्ट्स भी किए गए हैं, क्योंकि 2 लाइंस से 4 ऐसे कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, 4 मोहल्ले बन रहे हैं जिनको अलग से नाम दिया। पहला का क्वाड्रेंट है 1, इसमें आप देख रहे हैं कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे 2,3 इस मोहल्ले में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। इट मीन्स यदि हमें कोई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिए जैसे -2,3, तो ये किस मोहल्ले में या किस क्वाड्रेंट में आएगा हम बता सकते हैं। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट बता सकते हैं। -3 -5 कहाँ आएगा, दिख रहा है दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यू कैन ईजिली शो द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन पॉइंट। तो ये एक्सरसाइज आ गई है आपकी, इसमें बहुत आसान है ये सब एक्सरसाइज, में कोई चैलेंज नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए तो आप उसकी लोकेशन बता सकते हैं। पहले आपको एक्स डायरेक्शन में चलना होता है, उसके बाद फिर वाई डायरेक्शन में चलना होता है और उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आ रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और ग्राफ पेपर पर आप उसकी लोकेशन बता पाएंगे। तो जो कुछ अभी हमने सीखा वो उसकी समरी ऐसे पॉइंट वाइज आपको दी गई है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर था, पूरा इंट्रोडक्शन था, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, और जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, और 4 पार्ट में वो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन होता है। किसी भी पॉइंट को x, y से लिखते हैं, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, है ना। यदि सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस पे लाइज करेगा, यदि x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे लाइज करेगा, ठीक है। 0 0 है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, इस तरह से। और x, y, y, x ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्रम चेंज नहीं कर सकते, है ना। 2,3 इज़ नॉट इक्वल टू 3,2, ये दोनों पॉइंट डिफरेंट एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं।